आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश के 97% से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्त हुए। स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने दी जानकारी। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के लोग डाक मतपत्र से कर सकेंगे वोट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम। और मानसून विदाई की ओर, दिन में धूप से चढ़ा पारा, वहीं रात में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक। सबसे पहले बात बापू की। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। अपने एक भाषण में महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर क्या कहा था, सुनिए। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि देश के 97% से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान शहरी के 6 सालों की उपलब्धियों को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का शीर्षक था स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब स्वच्छ भारत की शपथ लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जन आंदोलन और जन भागीदारी की भावना स्पष्ट हुई है। इस सर्वेक्षण में 12 करोड़ से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया था। श्री पुरी ने बताया कि 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प था। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन क्षेत्रों में दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए इस बार नई पहल की गई है। 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे। वहीं मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति या कोविड-19 से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति को भी ये सुविधा दी जाएगी। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फॉर्म 12D में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूरी कर ली जाएगी। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। इसमें 600 प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे। उधर सागर जिले की सुरखी सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए चेक पोस्ट पर चौकसी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर आज ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया गया। खंडवा जिले की मांधाता सीट पर होने वाले चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 83% के करीब पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के आसपास बनी हुई है। राजधानी भोपाल में आज 322 नए मरीज मिले। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 6 नए प्रकरण सामने आए। वहीं उमरिया में 33 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देवास में 38 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोविड-19 से मौत हो गई। श्योपुर में 6, शहडोल में 22, जबलपुर में 172, होशंगाबाद में 49, नीमच में 12, सिवनी में 26, झाबुआ में 28, सागर में 36, सतना में 22, मंदसौर में 5 और धार में 26 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि जबलपुर में 212, मंडला में 43, श्योपुर में 5 और सिवनी में 30 मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा, हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर आज देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं विजयघाट स्थित शास्त्री जी की समाधि पर सभी प्रमुख नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ़ और खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि गांधी जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्य, प्रेम और मानवता की निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। इधर प्रदेश में भी गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौहान ने इस अवसर पर भोपाल स्थित गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में दोनों महापुरुषों की जयंती गरिमापूर्ण मनाई गई। इस दौरान गांधी दर्शन और आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में गांधी जयंती के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने 45 किलोमीटर साइकिल रैली कर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। धार में भी रन फॉर फिटनेस का आयोजन किया गया। मंदसौर में सांसद ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को याद किया। खंडवा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। उमरिया में स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे पोल पर तिरंगा फहराया गया। सीहोर, मुरैना, सागर, नरसिंहपुर सहित विभिन्न जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और उज्जैन संभाग से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पूरे प्रदेश से अब तक मानसून की विदाई नहीं हुई है। कई जगह अभी भी छिटपुट बारिश हो रही है। राज्य में ठंडक ने करीब एक महीने पहले ही दस्तक दे दी है। देर रात से सुबह तक ठंडक महसूस होने लगी है। वहीं दिन में चिलचिलाती तेज धूप और उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांची विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वेबिनार का आयोजन किया गया। मंत्री गोपाल भार्गव के निरीक्षण के बाद सागर जिले के गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। सतना जिला अस्पताल की ट्रॉमा यूनिट में कोविड केयर के लिए वातानुकूलित कक्ष का उद्घाटन आज राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने किया। सीहोर में आज जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने जिला स्तरीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया। उमरिया कलेक्टर ने मानपुर अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 97% से अधिक शहर खुले में शौच से मुक्त हुए। स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने दी जानकारी। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग डाक मतपत्र से कर सकेंगे वोट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम। और मानसून विदाई की ओर, दिन में धूप से चढ़ा पारा, वहीं रात में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन। नमस्कार। वैष्णव जन तो